वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ पब्लिक कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। मंकी पॉक्स असल में एक वायरस से फैलता है। ये एक कंटीजियस डिजीज है जो कि छूने से लगता है और ये वायरस जानवरों में पाया जाता है। सबसे पहले ये बंदरों में पाया गया, बंदरों से दूसरे मैमल में मुंतकिल हुआ और फिर इंसान में इसके वायरस पाए गए। बेसिकली ये स्मॉल पॉक्स के खानदान से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन इससे कम मौलिक है। WHO के ऑफिशियल्स ने वार्निंग जारी की है कि मंकी पॉक्स के केसेस अफ्रीका में बढ़ रहे हैं और अफ्रीका के अलावा ये केसेस 116 ममालिक में फैल चुके हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन जैसे ममालिक शामिल हैं और उसके अलावा एशियाई ममालिक जिनमें कि फिलिपाइन, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, इनमें भी कुछ केसेस पाए गए हैं। एमपॉक्स का एक वेरिएंट इस वक्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दीगर अफ्रीकी ममालिक में फैल रहा है, लेकिन 2023-24 में पाया जाने वाला मंकी पॉक्स का ये वेरिएंट जो है वो 2022 में पाए जाने वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मौलिक है। मंकी पॉक्स का वायरस कोई नया नहीं है। इसके ट्रेसेस 1958 से मिलते हैं, जब डेनमार्क की एक लेबोरेटरी में तहकीकाती बंदरों में इस बीमारी की अलामत पाई गई। इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि ये दूसरे मेमल्स को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इंसानों में इसका सबसे पहला केस 1970 को देखने में आया, जब एक हॉस्पिटल में एक 9 महीने के बच्चे को एडमिट किया गया और तहकीकात से पता चला कि बच्चा मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है। इंसानी जिस्म में मंकी पॉक्स की ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन थी। बहरहाल इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि मेडिकल साइंस इससे रिलेटेड एक और वायरस जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसकी तहकीकात में मसरूफ थी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स ज्यादा मौलिक और ज्यादा खतरनाक था और इससे अमवात भी हो जाती थी। कहा जाता है कि 20वीं सदी में 300 मिलियन लोग इस वायरस से हलाक हुए। इसके बाद 2 सदियों तक तहकीकात चलती रही और आखिरकार स्मॉल पॉक्स के वायरस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि मेडिकल साइंस एक वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई, जिससे स्मॉल पॉक्स का खात्मा हो गया। स्मॉल पॉक्स को उर्दू में चीचक भी कहते हैं। 1970 की दहाई में इसका आखिरी केस देखने में आया और 1980 में ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया कि स्मॉल पॉक्स का दुनिया से वजूद खत्म हो चुका है। चूंकि स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया था तो इसकी वैक्सीन की मजीद जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि जो लोग 1980 में और ऑनवर्ड पैदा हुए वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो आने वाले सालों में मंकी पॉक्स का वायरस, जो कि स्मॉल पॉक्स के खानदान से ही था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था वो 85% मंकी पॉक्स को क्योर कर देता है। क्योंकि वैक्सीनेशन बंद कर दी गई थी तो मंकी पॉक्स री इमर्ज हुआ और 1981 में और फिर 2017 में एम पॉक्स वायरस के केसेस देखने को मिले हैं और ये केसेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सामने आए और इसके अलावा नाइजीरिया में भी आउटब्रेक हुआ और 122 कंफर्म केसेस देखने को मिले। 2003 में ये वायरस जो है वो अमेरिका पहुंच गया, जब अफ्रीकन मेमल जो है वो टेक्सास इंपोर्ट किए गए। 71 केसेस उस वक्त सामने आए और फिर 2018 में 4 केसेस बर्तानिया में देखे गए और एक केस जो है वो सिंगापुर में देखा गया। बहरहाल ये इतना ज्यादा नहीं फैला और इसने पेंडेमिक की सूरत इख्तियार नहीं की और 2022 तक कोई थ्रेट सामने नहीं आया। कोविड-19 के बाद जब पूरी दुनिया में सफर में रिलैक्सेशन हुई और वर्ल्ड वाइड लोगों ने काफी एक्सटेंसिवली सफर करना शुरू किया, तो 2022 के बाद इसके केसेस दोबारा सामने आना शुरू हुए, जब अनयूजुअल रैशेस जो हैं लोगों की बॉडी पर देखे गए और अफ्रीका के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप और इसराइल के लोगों की बॉडी पर ये रैशेस देखने को मिले, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स से स्टार्ट होकर पूरे जिस्म पे फैल गए थे और फिर इनको क्वारंटाइन किया गया और उनका टेस्ट किया गया तो कंफर्म हो गया कि ये मंकी पॉक्स के केसेस हैं। तकरीबन 120 ममालिक में 1 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। WHO ने वार्निंग जारी की, लेकिन ये माइल्ड नोयत के थे और लोग 2 से 4 हफ्तों के दौरानिए के बाद सेहतयाब हो गए। लिहाजा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में इसको क्लियर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके बाद 2023 के आखिर में ये वायरस दोबारा नमूदार हुआ और इसके केसेस जो हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखे गए और इस बार बच्चों पर ज्यादा अटैक हुआ और तकरीबन 70% बच्चे इससे मुतासिर हुए और स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो भी इसमें शामिल थे और इस बार अमवात भी ज्यादा हुई। अफ्रीका में अब तक 2024 में 16,000 केसेस सामने आए हैं और 570 के करीब डेथ जो है वो हो चुकी हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रूंडी, कीनिया, रवांडा और युगांडा में भी कुछ केसेस पाए गए हैं। तहकीकात से पता चला है कि वायरस में म्यूटेशन हो चुकी है और 2023-24 वाला वायरस जो है वो 2022 के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। तो असल में क्या हुआ, क्या तब्दीली आई, ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक क्यों है? ये सब जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि एम पॉक्स असल में मेडिकली होता क्या है।
एमपॉक्स एक डीएनए वायरस है जो वेरियोला वायरस से रिलेट करता है, जो कि एमपॉक्स का सबब बनता है, जो 2024 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्प्रेड हो रहा है। इसके दो क्लैड्स हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 1 ज्यादा खतरनाक है और इसमें मोर्टेलिटी रेट क्लैड 2 से ज्यादा होते हैं, जो कि 2024 में रिपब्लिक कॉन्गो में स्प्रेड हुआ है। और जबकि क्लैड 2 2022 में ज्यादा स्प्रेड हुआ था, इसीलिए इसमें खतरात कम थे। और क्लैड 2 स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन से मरीज को 85% सेहतयाब कर देता है और बाकी जो 15% है एहतियाती तदाबीर से सेहतयाब हो जाते हैं। और अब ये सवाल है कि ये फैलता कैसे है। तो ये एक कंटीजियस डिजीज है, क्लोज बॉडी कॉन्टेक्ट से फैलता है। खासतौर पर होमोसेक्सुअलिटी इसके फैलने का एक बहुत बड़ा सबब है। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ फिजिकली कांटेक्ट करेंगे और इसका फ्लूइड आपको लग जाता है या इसका सलाइवा थूक आपको लग जाता है, तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ताहम ये कोरोना वायरस की तरह हवा से या आपकी सांस से किसी को नहीं लग सकता, जब तक कि आप फिजिकली किसी को टच ना करें या आप किसी के इस्तेमाल किए हुए तौलिए को इस्तेमाल कर लें, किसी इन्फेक्टेड मरीज के कपड़े, बर्तन या बिस्तर की चादर वगैरह जब जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं लग सकता। अब हम देखते हैं इसकी अलामत क्या हैं। शुरू के कुछ दिन तो मरीज को अंदाजा ही नहीं होता कि उसके अंदर एमपॉक्स का वायरस दाखिल हो चुका है। इसके बाद उसके बीमार होने के दो स्टेजेस सामने आते हैं। स्टेज 1, पहले स्टेज में ये वायरस इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, बॉडी उसके जवाब में रिस्पॉन्ड करता है, जिसके नतीजे में आपको बुखार होता है, सर में दर्द होता है, आपके जो मसल और पट्टे हैं वो उनमें दर्द होता है और आपके जो लम्प्स हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। स्टेज 2 जो इसका दूसरा स्टेज होता है, इसमें बुखार उतर जाता है, आपके जिस्म में रैशेस नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। जो क्लैड 2 के पेशेंट होते हैं उनके रैशेस ज्यादातर बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में नमूदार होते हैं, लेकिन जो 2024 का क्लैड 1 वेरिएंट है, इसमें आपके चेहरे पे मोटे मोटे दाने निकलते हैं और फिर हाथों और पांवों पे ये दाने नमूदार होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता वो सारे जिस्म पे फैल जाते हैं, जिनमें पीप या पस भर जाती है और उनके जख्म ज्यादा डीप होते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब जख्म चूंकि डीप होते हैं तो इसमें सेकेंडरी जर्म्स अटैक कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए कि जैसे बर्न के पेशेंट होते हैं, शायद बर्न से उनकी हलाकत ना होती हो, लेकिन बर्न की वजह से जो उनकी जिल्द जल जाती है और उनके फ्लैश एक्सपोज हो जाते हैं, तो इस पे मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स जो है वो अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके जख्म खराब हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल इस सूरत में मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो एमपॉक्स का जो क्लैड 1 का पेशेंट होता है उसके साथ भी हो सकती है। बहरहाल ये एक पेंडेमिक की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है और पाकिस्तान में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में एहतियात बहुत जरूरी है ताकि कोविड 19 की जो एक नागहानी आफत थी, इस किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके।